नमस्कार, एडवाइस यूथ के एक नए एपिसोड पे आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये 3 या 4 पार्ट सीरीज़ में बनाऊँगा, डिपेंडिंग ऑन कितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ हर हर एपिसोड में। क्वेश्चन ये है कि एम्बिगुअस सिचुएशंस जो होती हैं, जो जिन सिचुएशंस में आपको पूरा डेटा नहीं होता, जिसमें आपको पता नहीं होता कि कैसे डिसीज़न लें, उन सिचुएशन से पहले तो लोग घबराते क्यों हैं? दूसरा, उन सिचुएशंस को आप अपने सक्सेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? तीसरा, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स की जो सक्सेसफुल लोग जिनके साथ मैंने काम किया है या जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ, वो ऐसी सिचुएशंस को अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए कैसे यूज़ करते हैं? और चौथा, आप वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि आप भी एग्ज़ैक्टली वही कर सकें कि इन सिचुएशन से डरे नहीं, घबराएँ नहीं और आगे अपने लिए यूज़ कर सकें। तो सबसे पहला टॉपिक इंटरेस्टिंग, ये एम्बिगुअस सिचुएशंस होती क्या है? हाउ डू यू डिफाइन एम्बिग्यूइटी? तो अगर आप सोचें कि आपकी पर्सनल लाइफ में एम्बिगुअस सिचुएशंस क्या होती हैं, तो वो अ, अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। लेट्स से आप जो है डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको कहा कि भई आपके पास कुछ बीमारी है लेकिन उसके लिए वी हैव टू डू एन इन्वेसिव प्रोसीजर। इसका मतलब कि हमें ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअली कन्फर्मेशन के लिए कि वो बीमारी है क्या, कैसे उसको ठीक करेंगे, हमें आपको कोई किसी तरह का ऑपरेशन करना पड़ेगा और तभी हम आपको ये बता पाएँगे कि उनका एक्चुअल बीमारी क्या है या उसका क्योर कैसे करें। अब ये आप देख रहे हैं इसमें जो आपका डिसीजन मेकिंग है उसमें आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि आप क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले सकें, ठीक है? तो आपके शायद 50% इन्फॉर्मेशन है, आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं है कि यार सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, इन्वेसिव प्रोसीजर है, कैसे करें? तो ये एक एम्बिगुअस सिचुएशन है। इसमें आपको अम, अपने आईक्यू या अपने करेज को यूज़ करके कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेने ही पड़ते हैं और कभी-कभी आपको वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसमें आपको एज़ आई सेड क्लैरिटी नहीं होती है। आपको ये नहीं पता कि वो डिसीज़न सही है कि नहीं है और उसके पीछे का जो डेटा है वो इतना नहीं होता है कि आप कन्फर्म कर सकें अपने लिए और दूसरों के लिए कि ये डिसीज़न मेकिंग और ये जो मैंने डिसीज़न लिया है इस स्पेसिफिक सिचुएशन में वो सही है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। क्यों क्यों मैक्सिमम जूनियर या मिड लेवल लोग जो अपने प्रोफेशनल करियर में ऐसे ऐसी सिचुएशंस, अब प्रोफेशनल करियर में मैं बता देता हूँ एक और एग्जांपल। अब आपको एक एक प्रोजेक्ट मिल गया और प्रोजेक्ट जो है उसकी टाइमलाइन तो डिफाइंड है लेकिन रिसोर्सेज डिफाइंड नहीं है, बजट डिफाइंड नहीं है, ये नहीं पता कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वेरी एम्बिगुअस। अब इसमें आप क्या करें? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसे नहीं लें, मना कर दें और दूसरा है कि आप लें और फिर एक पाथ डिफाइन करें कि आप कैसे एक एक प्लान ऑफ अटैक डिफाइन करें। तो ये 2 ऑप्शन जो आपके पास हैं, नहीं लेना और लेना, कई बार जो आप जूनियर लोगों को देखते हैं, तो वो यूजुअली प्रेफ़र करते हैं पहला ऑप्शन, व्हिच मीन्स दे वुड रादर नॉट टेक द रिस्क ऑफ फोकसिंग ऑन फोकसिंग ऑन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम लाइक दिस, राइट? कि जो जिसमें आप एम्बिग्यूटी ज़्यादा है, जिसमें ये नहीं पता कि यार क्या होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ऐसा होता है कि वो लोग व्हाट इज़ इट दैट ड्राइव्स दिस नेचर कि यार नहीं करता, लेट मी जस्ट स्टेप बैक, आई डोंट वांट टू डू दिस। तो इसके आपको मैं जो हूँ 5 एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो है अम लोग ये नहीं कर पाते कि मतलब मैं इन सिचुएशन से डील करूँ कि नहीं करूँ या कैसे करूँ? तो सबसे पहला जो होता है ना, वो होता है कि फ़ियर ऑफ अननोन। फ़ियर ऑफ अननोन जो होता है, वो इट्स अ वेरी बिग फ़ियर जो हमारी सोसाइटी ने हमारे अंदर डाल रखा है, ठीक है? जब से आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आपको एक चीज़ बताई गई है कि आप जो भी करें, अपना करियर जो है उसको डिफाइन कर लें। अपने आप को अपने पाथ को डिफाइन कर लें। आप 7th-8th में हैं, आपको लोग कह रहे हैं कि भई इंजीनियरिंग करना या आईएएस की प्रिपरेशन करना, राइट? और पार्ट ऑफ दिस इज़ बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता, अगर आपको फॉर सम रीज़न ये नहीं पता कि आप क्या करेंगे अपने करियर में, आप
किस टाइप की पढ़ाई करना चाहते हैं या किस टाइप की लॉन्ग टर्म जो है आपका करियर ग्रोथ के ऑप्शंस हैं आपके पास, दैट्स अ बैड थिंग। तो वो जो फ़ियर है, वो आपके अंदर रह जाता है, वो आप अपने साथ कैरी करते हैं प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में, और प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में वो फ़ियर आपको एम्बिगुअस सिचुएशन से दूर रखता है। नंबर 2, एम्बिगुअस सिचुएशन में आपके पास कंट्रोल बहुत कम होता है। आपको ये लगता है जब आप किसी ऐसी सिचुएशन या प्रोजेक्ट को डील करने जाते हैं जिसमें आपके पास क्लैरिटी नहीं है रिक्वायरमेंट्स में, आपके पास बजट नहीं है, तो आपके पास सडनली यू डोंट हैव द कंट्रोल, राइट? एंड एज़ ह्यूमन्स वी आर ऑलवेज़ टॉट टू बी इन कंट्रोल। इन अ पर्सनल लाइफ, इन अ प्राइवेट लाइफ, वी आर ऑलवेज़ टॉट कि कंट्रोल इज़ अ गुड थिंग, व्हिच इज़ ट्रू, राइट? वी वांट टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोल ओवर आवर एनवायरनमेंट्स, और ये कुछ जब हम जंगल में रहते थे, निएंडरथल्स थे, तब से ये हमारे थोड़ा-सा साइकोलॉजी में भी है कि यार जंगली जानवर आ जाएँगे, सो आई शुड हैव अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट अराउंड मी। द प्रॉब्लम विद दिस इज़ दैट इट इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज़, राइट? सो अगर आप कुछ नया करने जाएँगे, कुछ कुछ साइंस में नया करने जाएँगे, एंटरप्रेन्योर बनने जाएँगे या कुछ भी बड़ा करने जाएँगे, तो देयर इज़ अ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि कंट्रोल नहीं होगा। वो सिचुएशन ही ऐसी होगी जिससे, क्योंकि रिस्क कैसे हाई होगा ना, रिस्क रिवॉर्ड सिचुएशन जब हाई होती है, वो कैसे होती है? तब कि आप नॉर्मल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से बाहर निकल रहे हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इलॉन मस्क को देखें, तो उसने जब रॉकेट्स चलाने शुरू करे मून की तरफ और आईएसएस की तरफ, बेसिकली ही वांटेड टू बिल्ड अ कंपनी नाउ कॉल्ड स्पेसएक्स टू टेक रॉकेट्स अप एंड डाउन, एंड द फोकस दैट ही हैड वाज कि यार अभी तक, जब तक स्पेसएक्स ने वो नहीं किया था, तब तक जो रॉकेट्स थे वो जब वापस लैंड करते थे, वो वन टाइम यूज़ होते थे, तो वो रॉकेट वापस लैंड करते थे, तो वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाते थे। एंड ही सेड लाइक दैट डज़न्ट मेक सेंस, क्योंकि मैं अगर इफ आई कैन मेक रीयूजेबल रॉकेट्स, देन आई कैन गो अप एंड डाउन मल्टिपल टाइम्स एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इट टेक्स टू टेक स्टफ टू आईएसएस या टू द मून, राइट? अब एम्बिग्यूटी इतनी ज़्यादा क्यों है इसमें? किसी ने आज तक नहीं किया। किसी ने आज तक वापस एक ऑटोनोमस रॉकेट को लैंड नहीं किया है। अब लैंड करना वापस रॉकेट को अर्थ के सरफेस के अंदर लाना, एटमॉस्फेयर के अंदर लाना और फिर लैंड करना सरफेस पे, इट्स अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम, ठीक है? Took him 10-15 years to do that, but that's the reward. That's where the reward comes from, right? तो ये जो लैक ऑफ कंट्रोल होता है, ये हमें यूजुअली जो है इट होल्ड्स अस बैक फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड इन एन एम्बिगुअस सिचुएशन। डिफिकल्टी ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग जो है कैसे करते हैं आप? प्लानिंग होता है कि आपके पास रिसोर्स है, टाइम है, मनी है, ठीक है? आपको पता है एग्ज़ैक्टली जो है कि मुझे इतने टाइम में, इतने रिसोर्सेज़ के साथ, इतने बजट पे ये काम खत्म करना है। अब अगर मैं आपसे उसमें से 2-3 चीज़ें हटा लूँ, तो आप प्लान कर ही नहीं पाएँगे। अब आप प्लान नहीं कर पाएँगे तो आपको स्ट्रेस होगा। अब वो स्ट्रेस जो है, दैट इज़ व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ। यू आर लाइक यार मैं कैसे, लाइक हाउ एम आई गोना डील विद ऑल ऑफ दिस लाइक मैसिव अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेस दैट विल कम विद नॉट प्लानिंग, विद नॉट हैविंग अ प्लान, विद लाइक जस्ट कॉन्स्टेंटली डे आफ्टर वन डे आफ्टर अनदर, जस्ट काइंड ऑफ गोइंग थ्रू दिस साइकिल ऑफ कि यार अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। So we are very afraid of that, and that's what keeps us away from ambiguous situations. चौथा, potential of negative outcome very high. Risk is extremely high in these situations, and we are afraid of failure, and which is not a good thing, right? Like so, I think जो भी इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कम बनते हैं लोग, इसीलिए साइंस में कम जाते हैं लोग, क्योंकि अदर जॉब्स आर प्रिडिक्टेबल, राइट? द predictability of success is very high. अब अगर आप जो है नॉट टू डैश ऑन अदर जॉब्स, राइट? आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपका जॉब ऐसा है जिसमें आपको पता है कि डे आफ्टर डे क्या काम करना है, तो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा है ना, वर्सेस अगर आप साइंटिस्ट हैं और आपको एक नया ड्रग बनाना है, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ लाइक I don't know, 10%, right? 10%, maybe 5%, 5% over 10 years, which is very, very low. So it's a very like hard thing to kind of digest कि यार मुझे ये नहीं पता कि मैं जो मैं काम कर रहा हूँ सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। आखिरी पांचवा, this is very important. We don't like stress. We as humans avoid stress. We don't like to deal with certain amounts of constant stress.
And any ambiguous situation comes with just some degree. अब वो वही होता है कि आपको कितना स्ट्रेस होता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रेस से डील कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस से डील कर सकते हैं, तो वो आपके लिए स्ट्रेसफुल उतनी होती नहीं है सिचुएशन। बट अगेन नेक्स्ट एपिसोड में मैं आई कैन टॉक यू थ्रू हाउ पीपल डील विद स्ट्रेस एंड हाउ पीपल डील विद एवरी वन ऑफ these problems, right? How you can learn to kind of work around these problems, how you can teach yourself to be better at dealing with ambiguous situation, and why is it important, क्यों ये जरूरी है कि आप अपने आप को सिखाएं, क्योंकि अगर आप नहीं सिखाएंगे, मैं अभी लिख के दे रहा हूं, आप लिख लीजिए कि अगर आप एम्बिगुअस सिचुएशन से डील करना नहीं सीखेंगे, तो आप अपनी सक्सेस को कैप कर देंगे। आप एक लेवल से ऊपर जा ही नहीं पाएँगे, क्योंकि जैसे-जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम्स की बढ़ती जाती है, चाहे वो बिज़नेस हो, मेडिकल एनवायरनमेंट हो, साइंस हो, व्हाटएवर इट इज़, you have to learn to deal with ambiguous situation. That is what creates more value as you grow through the ranks. So hopefully this episode you learned a little bit about ambiguity, you learned why people are afraid of ambiguous situations. Next time let's talk more about ambiguity, and I will see you soon. और अगर आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज प्लीज लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज शेयर करिए, और मुझे बताइए आपको और क्या ऐसा सीखना है जो मैं आपको सिखा सकता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू मेक मोर कंटेंट दैट कैन हेल्प यू और पीपल लाइक यू।